जय हिंद दोस्तों बिहार बीपीएससी टीचर वैकेंसी यानी कि करीब करीब 1,70,000 के करीब करीब वैकेंसी है। तो इसको जो है 40 से 45 दिन अभी जो बचा हुआ है उस उतने समय में कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं, अच्छा रैंकिंग ला सकते हैं, एग्ज़ाम में जो है मार्क्स अच्छा ला सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे उसका जो सिलेबस है उसका डिटेल्स में जो है इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरह से स्ट्रैटेजी वीडियो होगा बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीचर वैकेंसी के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, आपका जो है पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और हम अपने बारे में बता दें दोस्तों कि हम बीपीएससी खुद जो है जो पीसीएस लेवल का बीपीएससी होता है उसको हम 4 बार जो है पीटी निकाले हुए मेंस में जो है बैठे हुए हैं, एक बार इंटरव्यू भी दिए हुए हैं लेकिन फाइनली सिलेक्शन में नहीं है। चलिए बीपीएससी के लिए सिर्फ बोले हैं ये, आगे बात करते हैं। और बीपीएससी के रग रग से हम लोग वाकिफ़ है कि आखिर जो उसका पैटर्न क्या है, उसका जो एक पूछने का जो तरीका होता है क्वेश्चन वो एक पैटर्न वे में ही होता है। जैसे जितना सारा आप केवल 68वीं बीपीएससी को अगर आप छोड़ देते हैं तो बाकी जितना सारा बीपीएससी जो पूछा गया है वो एक पैटर्न वे में पूछा गया है। उसमें आपको जो है हर एक चीज़ जो है एक सेम टाइप से पैटर्न जो है देखने को मिलेगा। तो बीपीएससी का जो ये टीचर का जो वैकेंसी है कुछ चीज़ आपको जो है जो एक ये भी एग्ज़ाम जो है बीपीएससी ही ले रही है, तो कुछ चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा सेम पैटर्न में। तो उस पर जो है डिस्कस करेंगे पूरा सिलेबस जो है सिलेबस को जो है इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक जो है पढ़ना है, आपको किस सब्जेक्ट से पढ़ना है। तो वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपका जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाएगा कि हाँ किस डायरेक्शन में हमको अभी आगे 40 से 45 दिन पढ़ना है। दूसरा चीज़ है, अभी आपको बहुत सारा मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या बहुत सारे जो है आपको यूट्यूब पे भी नए नए ऑनलाइन क्लासेस जो है यानी कि ज्वाइन करने के लिए आपको एक प्रोत्साहित किया जा रहा होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, मेनली क्या है ना कि अगर आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, 40 दिन बचा हुआ है, 45 दिन बचा हुआ है, इस बीच में आपको सबसे ज़्यादा फोकस्ड जो करना होगा वो सेल्फ स्टडी पे करना होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी पे नहीं करते हैं, सिर्फ आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भरोसे हैं तो आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मेरा एग्ज़ाम जो है 40 दिन में कोई आपको पढ़ा करके पढ़ाकू नहीं बना देगा। मतलब 40 दिन में आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ सिखा नहीं देगा, एक डायरेक्शन दे सकता है। जैसे यूट्यूब वीडियोज़ पे मेरे वीडियोज़ के माध्यम से या और भी वीडियोज़ के माध्यम से आप एक डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको है, सेल्फ स्टडी आपको करना है। ठीक है, अगर कोई कहे कि हाँ हम 1 महीना में 1.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर करा करके पढ़ा दे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस पे जो है आगे डिस्कस करते हैं और एक एक पॉइंट पे जो है डिस्कस करेंगे और आपके लिए ये वीडियो जो है रामबाण साबित होगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। चलिए ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा कि 1 से 5 तक का जो वैकेंसी है उसमें अप्रॉक्स 80,000 के करीब है। इसमें 50% महिला रिजर्वेशन है। तो इन सारे वैकेंसीज में तो महिलाओं के लिए, खास करके लेडीज़ के लिए जो है ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा चीज़ है कि देखिए, टेक्निकल डिग्री वाले लड़के जो होते हैं, जैसे पीसीएस के जो तैयारी करने वाले, हम अपने बारे में खुद बता रहे हैं कि हम लोग जो है बीएड नहीं किए हुए हैं ना डीएलएड किए हुए हैं। तो इसमें आपको बहुत कम मात्रा में फ़ाइट मिलेगा। हाँ, इस बार थोड़ा सा अभी जो है जो एक नोटिफिकेशन आया है कि इसमें रेसिडेंशियल को जो है ख़त्म करके पूरे स्टेट को यानी कि इसको फॉर्म भरने के लिए या उसको एग्ज़ाम में बैठने के लिए दे दिया गया है, जिससे कारण से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है केवल जो जनरल का सीट है उसमें। बाकी जो है जिसमें रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है उसमें आपका जितना सारा सीट है उसमें से कोई छेड़छाड़, हमको जहाँ तक लगता है ये उम्मीद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे जो नोटिफिकेशन आएगा या सरकार का जो नीति होगा उस पर देखते हैं, उसको देखते हैं आगे क्या है सो। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी यही मान करके चलेंगे कि जो सरकार का नोटिफिकेशन है उसी पे हम लोग बात करेंगे, उसी दायरे में रह करके। ठीक, चलिए तो देखिए यहाँ पे
इसमें आपको 4 तरह का है, जिसमें एक 6 से 8 तक में सीट आपका डिवाइड नहीं किए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें एग्ज़ाम निकालने के लिए बुक्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको एग्ज़ाम में जो पूछना है, जो आपको पूछना है जी के पेपर 1 पूछना है, पेपर 1 और फिर पेपर 2 पूछना है। तो पेपर 1 में आपको इसको भी 2 भाग में पूछना है। पेपर 1 को भी कितना भाग में पूछना है दोस्तों? 2 भाग में पूछना है। एक है पहला भाग, एक है दूसरा भाग। तो एक इसमें आपको जो है इंग्लिश आ जाता है, इंग्लिश जो है 25 नंबर का पूछेगा। इसमें दूसरा जो है हिंदी आ जाता है, जो कि आपको 75 नंबर का पूछेगा। ठीक है, एक इंग्लिश है जो 25 नंबर का पूछेगा और एक हिंदी है जो कि 75 नंबर का पूछेगा। इसमें पेपर 1 सभी के लिए क्या है? क्वालिफाई है। पेपर 1 जो है सभी के लिए क्या है? क्वालिफाई है। तो जब क्वालिफाई करना है तो इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश से इतना नंबर लाना, जो है कि इंग्लिश में 25 नंबर लाना कोई ज़रूरी नहीं है, या इंग्लिश में 1 से 2 नंबर भी लाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप हिंदी से अगर 30 नंबर ला देते हैं, 30 नंबर आपको लाना है, तो 30 नंबर लाने के लिए यहाँ पे आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी कभी ढंग से नहीं भी पढ़े होंगे ना, बिहार के केवल अगर निवासी होंगे या यूपी के होंगे, मध्य प्रदेश के होंगे, राजस्थान के होंगे, तो इन लोगों का हिंदी जो है उत्तर भारत का बढ़िया होता है। हिंदी में जो है आपको ज़्यादा मेहनत जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी के लिए हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप जो है लुसेंट का बुक ले सकते हैं। लुसेंट हिंदी बुक आता है, लुसेंट का सामान्य हिंदी आता है, वो बुक ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये किताब नहीं भी ले सकते हैं, किताब अगर आप छोड़ दीजिए, नहीं भी लिए हुए हैं, फिर भी जो है 5 से 6 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, आपका जो है हिंदी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 6 टॉपिक में जो है जैसे आप पढ़ लीजिए मुहावरे, ठीक। दूसरा जो है लोकोक्तियाँ, ठीक। तीसरा जो है विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। 6 से 7 चैप्टर इसे पढ़ना है, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा एक एक चीज़। इसमें 30 से 32 जो है आपको 75 नंबर में ही यहाँ से 40 से 45 नंबर आ जाएगा। विपरीतार्थक शब्द हो गया। उसके बाद में हो गया समानार्थक शब्द हो गया। अगला हो गया उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। फिर आगे जो हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो है ये 5 टॉपिक हो गया, 6ठा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। उसके बाद में जो है आपको जो है देखिए एक आपको पद आएगा जो जिसको हम लोग इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं। पैसेज जो है दे देता है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, तो वो बहुत ही नॉर्मल होता है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे पैसेज से आएगा, ठीक है। हिंदी की बात करते हैं, इसको हिंदी में पद या गद्य बोलेंगे, ठीक है। आगे हो जाता है, ये बहुत हल्का होता है, उसी में एक छोटा सा कहानी टाइप दे देगा, आपको वहाँ से जो है देखने को मिल जाएगा। बुक से आपको ये सब चीज़ पढ़ना है। अगर बुक आप नहीं भी खरीदते हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, मुहावरा लोकोक्ति सबका 1-1, 2-2 घंटा 3-3 घंटा का वीडियो होगा, उसको देख जाइएगा किसी के चैनल पे जा करके, वहाँ से आपको ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है आप क्वालिफाई कर जाइएगा। इसमें ज़्यादा आपको कहीं से कोई लोचा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद में इसमें आपको समास के बारे में पढ़ लेना है, समास। उसके बाद में जो है आपको संधि के बारे में पढ़ लेना है। समास हो गया, उसके बाद संधि हो गया। उसके बाद में जो है और इतना भी आप पढ़ लेते हैं तो आपका
75 में 40 नंबर आराम से आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको। एक वर्तनी के बारे में पढ़ लीजिएगा, वर्तनी शुद्ध अशुद्ध जो है उसको पढ़ लीजिएगा, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ना बढ़िया से अगर 5 से 6 दिन पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको कोई ट्रबल नहीं होगा। 5 से 6 दिन काफ़ी आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हिंदी के लिए है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना का, और इसको जो है आप लोग कर लीजिएगा और हिंदी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, और इंग्लिश पढ़ने का ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ से 30 से ऊपर नंबर यानी कि 35 से 40 नंबर यहीं से आ जाएगा, आपको इधर करने का ज़रूरत नहीं है इंग्लिश का। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 यानी कि जीके जीएस का, जो इसमें मैथ पूछना है, रीजनिंग पूछना है, जीके जीएस पूछना है। तो इन सभी चीज़ों पे जो है हम लोग सिलेबस पे चर्चा करते हैं और बुक्स का भी जो है आपको नाम बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जब आप लोग जीके जीएस की जब बात करते हैं तो बीपीएससी का जो क्वेश्चन का जो नेचर होता है पूछने का, वो एक फिक्स पैटर्न में होता है, ठीक है। जैसे देखिए जीके जीएस में आपको जीके जीएस पेपर 2 की बात कर रहे हैं, पेपर 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन का जो संख्या होगा वो 120 क्वेश्चन होगा। इसमें पासिंग मार्क्स जो है अप्रॉक्स, देखिए पासिंग मार्क्स पासिंग मार्क्स जो है वो कम होता है, लेकिन आपको एक्चुअल में नंबर जो है ज़्यादा लाना होता है, तब आप मेरिट लिस्ट में जाइएगा, आपका सिलेक्शन होगा। वैसे अगर आप सोचिएगा कि सिर्फ हम जस्ट क्वालिफाई कर जाएं तो वहाँ से जो है आपका नौकरी होना वो मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ क्वालिफाई करने से आपको जॉब नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर लाना पड़ेगा, तब जा कर के आप जो है क्वालिफाई करते हैं। तो मान लेते हैं अगर क्वालिफाई का नंबर अगर 45-48 नंबर दिया हुआ है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 38-39 नंबर है, तो आप एटलीस्ट जो है कम से कम, कोई भी इसमें लड़का हो या लड़की हो, उसको स्कोरिंग तो इतना कम से कम करना है। अगर आप इतना से अगर कम करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से ऊपर स्कोरिंग करना है, तो ऊपर स्कोरिंग करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें जो है दोस्तों ना कंपटीशन बहुत कम है कंपटीशन। क्योंकि आप देखिएगा जितना जो पीसीएस का तैयारी करने वाला जो लड़का है, या स्पेशली जो ओवरऑल जो तैयारी करने वाला लड़का है, जो और सब एग्ज़ाम निकालता है, वो कितना लड़का बीएड सीटेट ये सब किए हुए हैं या डीएलएड नहीं किए हुए, बहुत कम आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। देखिए हमें ग्रुप डी में अगर 1 लाख अगर वैकेंसी आता है तो आपको घर घर रिजल्ट देखने को मिलता है। सोचिए सिर्फ बिहार के लिए है, तो आपको यहाँ भी आपको हर जगह रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा जो है मतलब एकदम स्ट्रैटेजिकली जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है। अगर आप पहले से अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं, इसमें कंपटीशन जो है कम है। और देखिए लड़का जो है इसमें आपको फाइट करने वाला भी आपको कम मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल डिग्री जैसे बीएड हो गया, उसके बाद में डीएलएड हो गया, जो ये सब पीसीएस का एग्ज़ाम देता है, बिहार सचिवालय निकालता है, वो ज़्यादातर जो है वो अभी तक उतना जो है इस पे फोकस नहीं करता है, ये सब कि बीएड कर ले या ये कर ले। ये पहले तो होता था कि पहले टीचर में क्या होता था कि बीएड कर लिए तो एकदम नौकरी क्या है, पक्का है, फिक्स है, क्योंकि मार्क्स बेसिस पे होता था। लेकिन अब जो है बीपीएससी के थ्रू जा रहा है, तो एक टीचिंग में क्वालिटी भी आएगा। बिहार एजुकेशन सिस्टम में जो है थोड़ा सा क्वालिटी आएगा, भले पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, लेकिन क्वालिटी आएगा। क्योंकि टीचर जो है पता ही है कि कितना यहाँ पे टीचर लोग जो है अपना जो है काम अच्छे से करता है। तो खैर वो सब चीज़ है, लेकिन आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मान करके चलिए कि आपको 120 क्वेश्चन है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। यानी कि कम से कम जो है इसमें 70 से 80 नंबर तो लाना ही पड़ेगा आपको। 70 से 80 से नीचे अगर नंबर लाते हैं तो फिर वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा जॉब लगना। लेकिन 70, 75, 72, 73 इतना नंबर अगर आप लाते हैं, लड़का है, तो हमको लगता है कि इतना में हो जाना चाहिए। ठीक है, लड़की है तो 60 प्लस अगर नंबर है, किसी भी कैटेगरी की हो या जनरल हो,
60 प्लस 65 के अप्रॉक्स अगर लाती है तो उसका जो है अनुमानतः होने का चांसेस रहता है या हो जाएगा, जो अभी जो कंडीशन है सिनारियो है एग्ज़ाम का उस हिसाब से। और बीपीएससी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, इस चीज़ को आप मान के चलिएगा कि। और आप जो है टीचर के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, ना कि आप पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो ये भी जो है दिमाग में लेकर के चलना है। बहुत सारा टीचर जो है हवा बना दिया है कि बीपीएससी ले रहा है तो वो मतलब, तो वो बीपीएससी जो पीसीएस जो लेता है, जो बीपीएससी जो पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो पीसीएस का एग्ज़ाम और ये टीचर के एग्ज़ाम में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क होगा। नेचर ऑफ जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा जो है उससे थोड़ा सा ही जो है टच में आएगा, बाकी जो है उससे लो ही लेवल, पूरा का पूरा लो लेवल रहेगा। आपको जितना अभी हम सिलेबस बताएंगे पूरा उसको जो है कवर कर लीजिएगा उसमें से। चलिए जीके जीएस की बात करते हैं। तो जीके जीएस में ना, जीके जीएस में आपको एक तो सबसे पहले इतिहास, हिस्ट्री जो देखिए बीपीएससी में, बीपीएससी का एक जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इतिहास भी रहा है कि इतिहास से क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछता है। इतिहास से क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा पूछता है, 30 क्वेश्चन पूछ देता है आपको पीसीएस में। तो इसमें भी अगर 120 का आंकड़ा है तो इसमें कम से कम आपको 20 क्वेश्चन का मान के चलिए कि कम से कम बोल रहे हैं कि 20 क्वेश्चन पूछेगा। और 20 क्वेश्चन में भी इसका एक फिक्स्ड होगा कि आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस पार्ट से पूछेगा। जैसे देखिए 100 अगर मान लेते हैं कि हिस्ट्री से अगर सपोज अगर 20 क्वेश्चन पूछता है, 20 क्वेश्चन पूछता है, तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है, नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, उसमें से आपको एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है, यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है इसमें से आपको कम से कम जो है 10 क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा, 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये आपको कम 1857 से लेकर के 1947 तक को बढ़िया से पढ़ना है। 1857 से लेकर के 1947 तक, यानी कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाइएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री में जाइएगा तो 1857 से 1947 तक आपको बढ़िया से पढ़ने को मिल जाएगा। इसमें आपको देखिए गांधी जी को बढ़िया से पढ़ लेना है, नेहरू जी को बढ़िया से पढ़ लेना है। इनका पूरा बायोग्राफी नहीं पढ़ना है, पूरा डिटेल्स में पूरा बायोग्राफी नहीं पढ़ना है, लेकिन जो आपको एक इनका जो एक मोटा मोटी है कि कब जन्म लिए, कौन सा आंदोलन कब किए हैं नेहरू गांधी जी, टोटल चीज़ इसको जो है गांधी से रिलेटेड जितना सारा चीज़ है, छोटा छोटा पॉइंट है, उसको बढ़िया से कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे आप कर लीजिएगा तो गांधी से ही आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेहरू जी का जो है कब जन्म लिए, कब उनका डेथ हुआ, कब जो है कौन सा आंदोलन में जो है भाग लिए, कांग्रेस का अध्यक्षता कब किए हुए हैं, तो ये नेहरू से रिलेटेड जितना सारा है वो आपको कर लेना है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि इस पे अगर वीडियो हम लाएँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, तो हम इन दोनों से गांधी जी से नेहरू जी से इस सब से रिलेटेड जो है एक वीडियो अपलोड करेंगे। गांधी हो गया, नेहरू हो गया, टैगोर हो गया, उसके बाद में जेपी हो गया, जयप्रकाश नारायण हो गया। उसके बाद में आपको जो है जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी कि उनके बारे में जो है पूरा जो है डिटेल्स में पढ़ लेना है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कभी कभी जो है नाम मतलब दिमाग से उतर जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जो है बढ़िया से कर लेना है। तो उसके इन सबों का जो मेन जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी से भी जो है क्वेश्चन आपको पूछता है। जो
यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपको फ्रीडम फाइटर में जो पर्सनालिटी है उनसे क्वेश्चन जो है भगत सिंह को देख लेना है एक बार, मतलब भगत सिंह के बारे में जान लेना है, और भी जो पर्सनालिटी है उनको भी देख लेना है। लेकिन 1857 से लेकर के 1947 तक का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, अब उसके बाद में आइए देखिए दोस्तों, इसमें आपको गवर्नर जनरल को देख लेना है। गवर्नर जनरल जिसका जो मुख्य कार्यकाल कब से कब रहा, जैसे मान लेते हैं कि 1853 में भारतीय रेलवे का शुरुआत हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। पहली बार जो सेंसस हुआ था 1872 में हुआ था, फिर रेगुलर सेंसस जो है 1881 से स्टार्ट हुआ था। उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे, इन सारे चीज़ों को जो है आपको बारीकी से पढ़ना है। लॉर्ड के बारे में पढ़ लेना है बढ़िया से, मतलब कुछ 6 लॉर्ड है जो कि आपको देखने को मिलेगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको जो है पढ़ लेना है, ठीक। उसके बाद में जो है ये हो गया। आपको इतिहास में सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे ही फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, तो अब देखिए पढ़ना कहाँ से है, इस पे जो है डिस्कस करते हैं। होता क्या है ना कि दोस्तों, आप जो पढ़िएगा मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसको सबसे ज़्यादा जो है आपको बहुत सारा जो अभी जो आप देख रहे होंगे वीडियो, उसमें बहुत सारा बुक बताया जा रहा होगा कि ये पढ़ लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए, मतलब बहुत मोटा मोटा बुक के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन आपको ज़्यादा मोटा किताब में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको और दूसरा बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बुक उठाइए, ठीक है, लुसेंट का। अगर आपको मन नहीं उठाने का, तो एक और आता है क्राउन का, क्राउन सामान्य ज्ञान आता है, ठीक है, वो भी है मेरे पास, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। तो क्राउन का जो है आप बुक उठा सकते हैं पढ़ने के लिए, या लुसेंट का बुक उठाइए। इसमें 18 से 20 पेज में आपको दिया हुआ है क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। कितना, 18 से मात्र 20 पेज में दिया हुआ है। और जब आप इसको फ्रीडम जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है 1857 से लेकर के 1947 तक, तो ये मुश्किल से आपको जो है 12 से 15 पेज में टोटल समेटा गया है। तो इसको जो है आप बढ़िया से जो है इसको कवर कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, इसको जो है कम से कम जो है 12 से 15 बार 20 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको ना डेली 2 दिन में 1 बार जो है रिपीट करते जाइए। रीडिंग दीजिए एकदम, अभी से जो है पूरा बढ़िया से जो है बारीकी से रीडिंग देना स्टार्ट कर दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि रटने से तो आपको याद होगा भी नहीं। और दूसरा चीज़ है कि जैसे मान लेते हैं कि फ्रीडम आप जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अब जैसे मान लेते हैं कि आप अभी इतिहास में पढ़ रहे हैं, ये पूरा जो है जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको पढ़ लिए। तो ये जो आप देख रहे होंगे जितना सारा बॉक्स में दिया हुआ है, बॉक्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना सारा बॉक्स में बना करके दिया हुआ है कि कांग्रेस का अधिवेशन कब कब हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो ये जैसे उसके बाद आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, उसका प्रभावित क्षेत्र क्या था, जितना सारा बॉक्स में दिया हुआ है इन सबको जो है कर लेना। जैसे मान लेते हैं सन्यासी विद्रोह है, किस क्षेत्र को प्रभावित किया था, तो बिहार बंगाल को प्रभावित किया था। इसका नेता कौन था, इस आंदोलन को लीड करने वाला कौन था, ये आंदोलन कब हुआ था। तो इन सभी चीज़ को जो है बॉक्स वाले को पहले कीजिएगा, और जितना सारा है इसमें इसको बढ़िया से कीजिए। और इसको जो रिपीटेशन है, यानी किसको, आपको मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा रिपीट बढ़िया से कर जाइए। आप कम से कम जो है इसको हर 2 दिन पे 1 बार जो है इसको पढ़ जाइए, देखिएगा आपका जो है इसमें फुल मार्क्स आएगा, ठीक है। पढ़ना इसको ऐसे ही है। चलिए अब इसमें आगे बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री पे। ये मॉडर्न हिस्ट्री पे हुआ, अब आगे बात करते हैं एंशिएंट पे। एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम इसको लिखें तो इसको बोलते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत में दोस्तों, प्राचीन भारत के लिए क्या करना है कि प्राचीन भारत में आपको पूरा प्राचीन भारत नहीं पढ़ना है। हम जितना बता रहे हैं टॉपिक उतना ही पढ़ के जाइएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्राचीन भारत में सबसे पहले आप उठाइएगा, इसमें सबसे पहले जो उठाना है, देखिए लुसेंट का ही बुक है और लुसेंट से ही हम आपको बता रहे हैं और इसी में से आपको पढ़ना है। ये भी बुक पूरा नहीं पढ़ना है, जितना बता रहे हैं उतना ही इसको
करना है। सबसे पहले इसमें जो है सिंधु सभ्यता उठाइएगा। सिंधु सभ्यता का जो चैप्टर है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, पहला चैप्टर जो है सिंधु सभ्यता, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता। आपको इसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे, बहुत कम ही बताएंगे जो कि आपको पढ़ना है। हो गया सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। उसके बाद में जो है जैन धर्म, जैन धर्म, उसके बाद है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। ठीक है देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आपको एकदम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वहाँ से आपको 3 से मतलब 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मिला करके बोल रहे हैं, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब आ गया ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब आगे मगध का जो उत्कर्ष है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं मगध के बारे में। अब देखिए इसमें आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। उसके बाद में गुप्त साम्राज्य, उसके बाद में गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद में जो है इसमें जो है मौर्य साम्राज्य का जो शासन पद्धति है, शासन व्यवस्था है, उसको देख लेना है, अच्छा से देख लेना है। गुप्त साम्राज्य का जो शासन व्यवस्था है, गुप्ता डायनेस्टी का जो शासन व्यवस्था है, उसको भी जो है आप जो है देख लीजिएगा। और यहाँ जो है आपको यहाँ इस एंशिएंट हिस्ट्री में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री इतना जो है काफ़ी है। अब आगे आइए, मिडाइवल के बारे में बता रहे हैं, यानी कि मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। मिडाइवल हिस्ट्री में जो है आपको मिडाइवल हिस्ट्री में जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पहले जो है ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब जो है मिडाइवल से जो है बहुत क्वेश्चन का संख्या जो है लिमिट कर दिया गया है, उसको कम कर दिया गया है। तो मिडाइवल से जो आप पढ़िएगा, इसमें जो है आपको सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है। सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है, मिडाइवल के सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है। और सल्तनत काल का जो शासन व्यवस्था है, सल्तनत काल का जो शासन व्यवस्था है, सल्तनत काल का जो शासन व्यवस्था है उसको जो है देख लेना है। उसके बाद में जो मुगल काल है, मुगल काल है, इसका आपको शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, इसको जो है बढ़िया से देख लेना है। शासन व्यवस्था, इसको जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद में जो है एक और जो है इसमें पेन को जो है क्या हो जाता है, मराठों का उत्कर्ष है, मराठों का उत्कर्ष। ये जो है आपको इतना ही पढ़ना है हिस्ट्री में। अगर आप इतना कर लेते हैं, इतना अगर आप कर लेते हैं, तो अगर आपको 20 से 25 जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 20 से 25 यानी 20 से 25, तो आपका यहाँ पे जो है कम से कम जो है 20 मार्क्स यहाँ पे आराम से आप ला लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन जो है इधर उधर होते रहेगा, जो क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा घुमावदार पूछेगा, तो हो सकता है कि आपको बनाने में तकलीफ़ हो। तो यहाँ से जो है ना आप जो है पूरा का पूरा जो है इतिहास कवर कर सकते हैं। और इतिहास जो कवर करने के लिए लुसेंट से आप इधर उधर मत जाइएगा, लुसेंट काफ़ी है। हाँ, उससे अगर इधर उधर जाना है तो आप सीधा जो है क्या कीजिएगा कि क्राउन का ले लीजिएगा बुक, क्राउन रितेश कुमार का आता है GK/GS का, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो वो उतना काफ़ी है। चलिए अब आगे बात करते हैं भूगोल के ऊपर। ठीक है, देखिए दोस्तों, भूगोल भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको 12 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 120 में 12 से 13 क्वेश्चन आपको भूगोल से देखने को मिलेगा।
देखिए ज्योग्राफी, यानी कि आपको यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा केवल भूगोल से। तो भूगोल में दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले भूगोल में कि भूगोल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको लुसेंट में ही पहला चैप्टर मिलता है जो आपको भौतिकी के बारे में दिया हुआ है, भौतिक भूगोल के बारे में जो दिया हुआ है, ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सौरमंडल के बारे में, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध है, ये आपको ये चीज़ भूगोल में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को जो है आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में, इसको ब्रह्मांड के बारे में जो है बढ़िया से इसको कर लेना है, इसको इस टॉपिक को जो है पूरा क्लियर कर लेना है, अच्छे से कर लेना है ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्मांड का। तो इसमें जो है उस देखिए एक चीज़ और है, आप जितना और सब्जेक्टिव पढ़िएगा, लुसेंट का बुक निकालिएगा, जितना सारा इसमें सब्जेक्टिव पढ़िएगा, तो इसमें आपको बहुत सारा चीज़ जो है सब्जेक्टिव के बाद अथी बॉक्स में कॉलम बना बना करके जो है दिया हुआ है, देख रहे होंगे ये सारा चीज़ कॉलम बना बना करके दिया हुआ है। तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो भी कॉलम दिया हुआ है, देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारा कॉलम ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉलम देख रहे होंगे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप भूगोल में जाइएगा, तो भूगोल में भी सबसे पहले क्या करना है आपको, ब्रह्मांड जो दिया हुआ है पढ़ने के लिए, जो उसको जो है अच्छे से कर लीजिएगा, उससे जितना सारा जो उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे है अब जैसे देखिए एक चीज़ और है भूगोल, उसमें जो है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल और बिहार का। तो इसमें जब आप एक बिहार का जब एग्ज़ाम देते हैं तो ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन आएगा वह आपको इंडियन जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड आता है। वैसे आप जब वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़िएगा या इंडिया का पढ़िएगा तो सब जो है क्या हो जाता है, एक मिश्रित हो जाता है। आप वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़िएगा फिर भी भारत का ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, या भारत का ज्योग्राफी पढ़िएगा फिर भी वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आगे जो है जैसे देखिए विश्व के प्रमुख खनिज है, उत्पादक देश है, इसको देख लीजिएगा। विनिर्माण उद्योग है और इसको देख लेना है, अच्छे से इसको जो है कर लेना है, क्योंकि विश्व की प्रमुख जनजाति है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम हैं, 7 पहाड़ियों वाला शहर, उसके बाद में प्रसिद्ध स्थान है उसको देख लीजिएगा। उस सब जो है ना आपको कॉलम में, छोटा छोटा कॉलम में पूरा दिया हुआ है। मुश्किल से आपको सब चीज़ जो भी पढ़िएगा आपको 10 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ये नहीं कि कोई वीडियो बनाया हुआ है तो वीडियो पे ज़्यादा फोकस करते रहें, वीडियो पे कम, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आपका एग्ज़ाम निकलवाएगा। उसके बाद में आ गया विश्व की प्रमुख नहरें हैं, प्रमुख झीलें हैं, प्रमुख जल संधियाँ हैं, इसको देख लेना है। उसके बाद प्रमुख द्वीप है, प्रमुख विश्व का जो प्रमुख द्वीप है उसको देख लेना है। उसके बाद में प्रमुख रेगिस्तान है, जैसे सहारा रेगिस्तान कहाँ है, अफ्रीका में, अफ्रीका किस भाग में है, उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी ऐसे पूछता है एग्ज़ाम में। ये नहीं कि अफ्रीकी महादेश में सहारा रेगिस्तान है, लेकिन अफ्रीकी महादेश में है तो किस साइड में है या किस देश से रिलेटेड है, तो आपको ये सब चीज़ पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि आप बीपीएससी में बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा जो है आपको और एग्ज़ाम से जो है इसमें डिफरेंस देखने को ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में विश्व का जो जितना सारा देश है उसका राजधानी और उसका मुद्रा, यहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विश्व का प्रसिद्ध स्थल जो है वो देखने को मिलेगा। अब आइए, ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से हुआ। उसके बाद में जो भारत से है, भारत में भी वही चीज़ देखना है, यहाँ का नदी हो गया, झील हो गया, यहाँ का जो आपका जो क्या बोलते हैं, भारत का चौहद्दी हो गया, किधर क्या है नहीं है, कौन सा देश से, जैसे भारत का कितने राज्य जो है आपको इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते हैं, कौन कौन। अब जैसे जो बिहार है,
कौन से देश से लगता है। अब चाहे जो है कभी कभी ये पूछता है कि बांग्लादेश जो है भारत के कितने राज्यों से घिरा हुआ है, या पाकिस्तान का बॉर्डर भारत से कितने राज्यों से टच में है, या चाइना का बॉर्डर भारत के कितने राज्यों से टच में है, म्यांमार का कितने राज्यों से टच में है। तो ये सारा क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों। भारत का मिट्टी, भारत का जलवायु हो गया, भारत का जल प्रपात हो गया, भारत का सिंचाई। ठीक है, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें आपको 10-10, 15-15 मिनट में आप इसको क्लियर कर लीजिएगा बढ़िया से अगर पढ़िएगा तो। भारत के खनिज संसाधन है, भारत का उद्योग है, भारत में परिवहन है। ठीक है, भारत अभी और करेंट जो होगा ना, करेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ होगा वो देखिएगा ज्योग्राफी में। ये नहीं कि जैसे अब भारत का जो स्थल मार्ग है, यानी कि जो परिवहन है, हाईवे का जो निर्माण है, अभी भारत में दूसरा स्थान पे है, पूरे वर्ल्ड में भारत दूसरे स्थान पे है। तो इस सारे चीज़ को जो है करेंट से रिलेट करके पढ़िएगा। ये नहीं कि आप बुक जो भी लीजिएगा ना वो एकदम नया बुक जो है, जो पब्लिश किया हुआ अभी जो बुक है वो उसको लेकर के पढ़िएगा। ठीक है, पुराना बुक से मत पढ़िएगा। लुसेंट जो है नया लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा जो है हमेशा चेंज होते रह रहा है। आगे है आगे भारत का जो प्रमुख पर्वतीय नगर है उसको पढ़ लीजिए। विश्व का प्रमुख जल प्रपात है उसको देखिए। विश्व की प्रमुख झील है उसको देखिए। प्रमुख जो यहाँ का जो राज्य है, राजधानी है, ये सारे चीज़ को जो है देख लीजिए। उसके बाद में अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य है, उसको देख लीजिए। भौगोलिक उपनाम है, जो भारत में बहुत सारे जगह का जो भौगोलिक उपनाम है उसको देख लीजिए। रामसर साइट्स हो गया, इसको देख लीजिए। हमेशा ये सब चीज़ चेंज होते रह रहा है, तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, इकोनॉमिक्स देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स से आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो है जो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, अर्थव्यवस्था। अच्छा, पॉलिटी छोड़ दिया, पॉलिटी को नेक्स्ट आगे करेंगे। देखिए अर्थव्यवस्था में आपको इसमें ज़्यादातर करंट टाइप का क्वेश्चन होता है, लेकिन जो आपको जो एक स्टैटिक जीके के रूप में इसमें पढ़ना है, तो वहाँ से आप जब पढ़िएगा, जैसे लुसेंट से जब आप पढ़िएगा, तो सबसे पहले पढ़िए 5 ईयर जो प्लान है, भारत का जो 5 ईयर प्लान है, यानी कि 5 वर्षीय योजना, इसको जो है बढ़िया से देख लीजिएगा। इसको 5 वर्षीय योजना, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको पूछना ही पूछना है। केवल ये एक टॉपिक से 5 वर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लान, यहाँ से आपको यहाँ पे आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछना है, केवल आपको किससे, 5 वर्षीय योजना से। ठीक, तो इसको जो है बढ़िया से इस टॉपिक को कर लीजिएगा। उसके बाद में जीडीपी, एनएनपी, जितना सारा चीज़ होता है इस टर्म को, एनएनपी, ये सब जितना सारा टर्म होता है, इस सारे टर्म को जो है आप लोग देख लीजिएगा, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितना सारा टर्म है, क्योंकि इससे जो है फुल फॉर्म करके भी पूछा जाता है। तो आपको ये सारा चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो है भारत में गरीबी चैप्टर है ये, गरीबी। ठीक है, तो इसको भी जो है आपको एक बार बढ़िया से इसको जो है देख लेना है। आर्थिक विकास, ठीक है, भारत का जो आर्थिक विकास है उसके बारे में जो है इसको बढ़िया से देख लेना है। मानव विकास रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट, खुशहाली इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स जो भी होता है। उसके बाद में उसके बाद आपको भारतीय जो वित्त व्यवस्था है। ठीक है, आपको देखिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 5 ईयर प्लान, उसके बाद में इंडेक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। जीडीपी से क्वेश्चन एक आध दो आ सकता है, जो आप करंट जो पढ़िएगा ना, करंट जो बुक लेकर के करंट पढ़िएगा, उसमें जीडीपी, एनएनपी इस सब के बारे में पढ़ना होता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, ये सब चीज़ के बारे में। तो वो टॉपिक जो है करंट से भी रिलेटेड है
और यहाँ से भी रिलेटेड है। तो यहाँ मुख्यतः आपको इतना ही चीज़ पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इतना से ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक। महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद में जो आर्थिक आयोजन जो है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। भारत निर्धारणता, ठीक। अब चलते हैं दोस्तों, इसमें आपको इकोनॉमिक्स में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना काफ़ी है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स हो गया, इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं किस पे, पॉलिटी पे। पॉलिटी, ठीक है, यानी कि इसको सिविक्स भी बोलते हैं। तो सिविक्स में जो है यानी कि इसको जो भारतीय संविधान है उसके बारे में पढ़ना है। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो स्थापना किया गया था उसके बारे में, संवैधानिक सभा का जो स्थापना किया गया था उसके बारे में उसको आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है। संवैधानिक जो स्थापना हुआ था उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर कौन था, उसका चेयरपर्सन कौन था, उसके बाद में उसमें बहुत सारा कमेटी का गठन किया गया था, उसका अध्यक्ष कौन था, पूरा संविधान को बनाने में कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, कितने में कौन से मेंबर कहाँ से, मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लेते हैं कि आपको B.R. अम्बेडकर को कहाँ से जो है इलेक्ट किया गया था, और इस तरह से जो है बहुत सारा चीज़ है उसमें जो है आप देख लीजिएगा कितना मेंबर जो है पार्टिसिपेट किया गया था, कितना प्रतिनिधि डायरेक्ट चुन करके आए थे, और कितना को जो है कितना राजा जो है उसमें पार्टिसिपेट किए थे, मतलब छोटे छोटे रियासतों के जो राजा थे वे अपने राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो कितना जो है भारत देश को जो एक यूनाइट किया गया था उसमें किसका अहम रोल था, उन सारी चीज़ों को जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फर्स्ट पार्ट में जो है पूरा देखते हैं। और ये कहाँ से मिलेगा, तो आपको लुसेंट में ही टोटल चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है देखिए, ये तो आपको बताएं जो संवैधानिक सभा का आयोजन किया गया था संविधान बनाने के लिए, संविधान बना निर्माण के लिए। तो एक तो ये हो गया, देख लीजिएगा कितना दिन में संविधान बना था, संविधान को बनाने में क्या क्या लगा था। अब उसके बाद में संविधान जब बना था तो किस किस देश से, बहुत सारे दूसरे देशों के संविधान को पढ़ करके अपना संविधान बनाया गया था। तो दूसरे देश का जो संविधान पढ़े जो हमारे नेता थे, उस संविधान से क्या क्या कौन कौन सा स्रोत जो है अपने संविधान में जो है लिए। जैसे भारत का 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो उसी से अधिकांश जो है 50 से 60% लिया गया है। तो उसके वो तो लिया गया है वहाँ से, फिर उसके बाद जो है और देशों से लिया गया है, जैसे प्रस्तावना अलग से लिया गया है, आपात उपबंध अलग से लिया गया है, पंचवर्षीय योजना अलग से लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध जो है अलग से किसी और देश से लिया गया है। तो इन सारे को जो है बारीकी से टॉपिक वाइज जो आपको बुक में एकदम कॉलम बना करके लुसेंट में दिया हुआ है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको आना ही आना है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। संवैधानिक सभा हो गया, हाँ आपको बताएं कौन कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है। उसके बाद आइए विदेशी स्रोत यहाँ पे लिखेंगे, विदेशी स्रोत जो संविधान में लिया गया है वो। उसके बाद में आइए अनुसूची के बारे में पढ़ना है, अनुसूची के बारे में पढ़ना है। जो अभी 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में, तो 12 अनुसूची जो है किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहला अनुसूची है संघ के बारे में है, दूसरा अनुसूची है किस चीज़ के बारे में बताता है, तीसरा चौथा पाँचवा करके 12 को जो है बढ़िया से कर लेना है। 12 जब कर लीजिएगा अनुसूची, उसके बाद में जो है भाग आता है। क्या आता है? भाग। एक तरह से कह सकते हैं संविधान अगर एक बुक है तो उसका जो चैप्टर होता है उसको भाग बोलते हैं। इसमें 22 भाग है, तो 22 भाग को जो है बढ़िया से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे आता है, इसमें आर्टिकल पढ़ना है, यानी कि अनुच्छेद पढ़ना है, अनुच्छेद पढ़ना है। तो अनुच्छेद से क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन तो कम से कम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन रहेगा। अनुच्छेद, केवल अनुच्छेद से बोल रहे हैं।
तो आपको यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अनुच्छेद में अगर आप 50 से 60 अनुच्छेद को भी जो है बढ़िया से कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, हमारा वीडियो पड़ा हुआ है वहाँ पे अनुच्छेद के लिए, आप वहाँ से जा कर के अनुच्छेद पे कर सकते हैं, कहीं कोई आपको ट्रबल नहीं होगा। एक वीडियो है अनुच्छेद का, वहाँ पे आप कर सकते हैं। एक और इसमें होता है संवैधानिक संशोधन। संविधान में बहुत सारा संशोधन किया गया है, 105 के करीब संशोधन है, तो हमेशा जो है संशोधन होते रहता है। तो अभी जो है संशोधन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आप कर लीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल पे वहाँ भी जो है आपको संशोधन से रिलेटेड एक वीडियो देखने को मिलेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि संविधान संशोधन यहाँ पे आपको इतना सारा चीज़ पॉलिटी में करना है। तो देखिए जीके जीएस में इतना सारा हो गया, आपको जीके जीएस में जो इतना सारा चीज़ बताएं, आप अगर इतना कर लेते हैं तो जीके जीएस का जितना पोर्शन होगा ना सब कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको जीके जीएस में नहीं पढ़ना है। चलिए अब आगे आते हैं, बात करते हैं करेंट अफेयर्स की। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप इतना कर लेते हैं तो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, जो है 40 दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं करेंट अफेयर्स की। तो करेंट अफेयर्स के लिए अभी आप चाहें तो एडुटेरिया का बुक, या तो आपके पास अगर स्पीडी का होगा इस महीने का ले लीजिएगा, 3 से 4 तारीख तक में आ जाता है और मार्केट में आ गया है और आप जा कर के ले सकते हैं। तो या तो एडुटेरिया का लीजिएगा या तो आप स्पीडी का लीजिएगा, दोनों नहीं लेना, दोनों में से कोई एक ही को पढ़ना है और उसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है। उसके लिए करंट के लिए हम स्पेशल सेपरेट एक वीडियो लेकर के आएंगे। दोनों में से कोई एक बुक लीजिए और उसको पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं, दोनों नहीं, एक ही बुक। ज़्यादा बुक जो है माथा का जो है दर्द हो जाता है, ज़्यादा बुक नहीं करना है, कोई एक दोनों में से एक बुक लेकर के आपको कर लेना है। चलिए आगे बिहार स्पेशल। तो देखिए बिहार स्पेशल जो है महत्वपूर्ण पार्ट है, इससे आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिहार स्पेशल जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बिहार स्पेशल के लिए दोस्तों आप या तो एक संदर्भ का पतला सा बुक आता है वो ले लीजिए, या लूसेंट का भी ले सकते हैं, या क्राउन का भी ले, क्राउन बहुत मोटा हो जाता है, या आप यही ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। आप मतलब बिहार स्पेशल के लिए संदर्भ का आता है या पनोरमा का आता है बुक, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, उतना काफ़ी है, उतना से जो है आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों भूगोल में एक चीज़ छूट गया है, सेंसस जो है ज़रूर कीजिएगा, जो 2011 सेंसस है यानी कि जनगणना 2011 का, उसको कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको एक से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, बिहार स्पेशल का हो गया। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मैथ और रीजनिंग का, मैथ प्लस रीजनिंग का। तो देखिए मैथ और रीजनिंग के लिए जो बिहार का जो भी बीपीएससी का जो क्वेश्चन मैथ में पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले कई एक सालों में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर आप पिछले 10 साल का उठा के देखिएगा तो आपको मुश्किल से 100 क्वेश्चन हो जाएगा। वही क्वेश्चन जो है हो सकता है कि आपको एग्जाम में सब उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर दे। तो अगर आपको करना है तो कर लीजिएगा, अगर वहाँ से अगर नहीं करने का मन होगा तो आप RS अग्रवाल का बुक उठाइएगा, हर चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको कर लीजिएगा। हम मैथ के लिए स्पेशल एक वीडियो लाएंगे, अभी जो है लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो मेरा मैथमेटिक्स पे होगा, उस पर जो है एक वीडियो हम लाएंगे, उस पर पूरा क्लियर कर देंगे मैथ में क्या क्या पढ़ना है आपको सब, ठीक है। उसके बाद आगे हैं मैथ हो गया, रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, मैथ से रिलेटेड पूछता है, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आप इतना जो है 40 दिन में आराम से कर सकते हैं, आपको कहीं कोई तकलीफ़, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो बिहार बीपीएससी जो टीचर का जो वैकेंसी है, जो एग्ज़ाम है, वो आप फुल्ली जो है बढ़िया से 70 से 75 80 नंबर तो एकदम श्योर ला दीजिएगा। यहाँ पे आपका ये मात्र 40 दिन में जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ हमको ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और जो भी कमी बेसी होगा नीचे लिख दीजिएगा वीडियो में, क्या कमी है नहीं कमी है सो। और बाकी हम लोग फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से,
और जो भी आपको लगे, आपको कौन सा वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे होंगे यहाँ तक, तो आपको ज़रूर कुछ लगा होगा, और एक वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर कुछ लगा होगा। मेरे अनुभव के बारे में जो है आप ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत जो ज़रूर जाने होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। चलिए मस्त रहिए।